दोस्तों नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि ये जो पूरी सृष्टि है, जो पूरा यूनिवर्स है, ये कैसे बना है, ये किसने बनाया है, ये कैसे काम करता है, ये किन नियमों के तहत चलता है, क्या ईश्वर है और है तो कौन है, क्या है, कैसा है। ऐसे कई प्रश्न हैं जो हर किसी के मन में हमेशा आते रहते हैं कि वो ईश्वर आखिर कहाँ है। तो चलिए आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताता हूँ कि ये सृष्टि किसने बनाई, कैसे बनाई और कौन ईश्वर है और वो कैसा है। मैं यह सब जानकारी आपको अपने सनातन ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता के माध्यम से दूंगा। भगवत गीता एक संवाद है भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के मध्य में, जो महाभारत काल में कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया था, जो श्री कृष्ण और अर्जुन के मध्य में जो संवाद हुआ था, उसके माध्यम से सारी दुनिया को, सारे विश्व को जो ज्ञान उपलब्ध हुआ, वो मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहूँगा। श्रीमद् भगवत गीता के 18 अध्याय हैं, जिनमें पहला अध्याय है अर्जुन विषाद योग, जिसमें अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से, अपने रिश्तेदारों से, भाइयों से, नातेदारों से, अपने गुरुजनों से युद्ध करने के लिए अपने मन के वश में आकर उनको युद्ध करने से इनकार करता है। और इसके बाद ही द्वितीय अध्याय से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान देते, और वही ज्ञान मैं आप लोगों के साथ साझा करूँगा। दूसरे अध्याय में, जो कि सांख्य योग के नाम से प्रचलित है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि ये शरीर मात्र ही सत्य नहीं है, यह तो नश्वर है, यह तो नाशवान है, यह तो आज है, कल नहीं था और कल नहीं रहेगा, एक वक्त के बाद ये टेम्पररी है। और इसके भी आगे जो सोल है, जो हमारी आत्मा है, वही सत्य है, वही अविनाशी है, वही ईश्वर का अंश रूप है, वही चैतन्य है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह बताया कि सारा जो सृष्टि है वो मैं एक परमात्मा, जो कि निराकार रूप हूँ, वह पूरी सृष्टि को चला रहा हूँ। और वास्तव में मेरा कोई रूप है नहीं, मैं निराकार हूँ। बाकी शेष जितनी भी प्रकृति है, जो ये दृश्यमान जगत है, वो सब मेरी रचना है। और उन्होंने यह बताया कि मेरे अतिरिक्त शेष दूसरा कोई नहीं है, सब कुछ मैं ही हूँ। अब यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से क्या कहना चाहते हैं कि सब कुछ मैं हूँ। वास्तव में यही जानने योग्य ज्ञान है कि आखिर भगवान ने अर्जुन से ऐसा क्यों कहा।
भगवान ने ये समझाया अर्जुन को कि हे अर्जुन, तुम जिस शरीर को सत्य मान रहे हो वास्तव में वह सत्य नहीं है। इस शरीर में स्थिर रहने वाली जो अविनाशी आत्मा है, जो दिखाई नहीं पड़ती लेकिन सब जीवों में वो आत्मा वास करती है, जो कि ईश्वर का ही रूप है, वही सत्य है, वही अविनाशी है। शरीर तो अविनाशी है, शरीर कभी भी स्थिर नहीं रहता है। शरीर आज है, कल नहीं रहेगा। और शरीर में भी बदलाव आते रहते हैं। उन्होंने समझा है ये कि जैसे बचपन से, किशोरावस्था से, जवानी से होते हुए हम वृद्धावस्था को प्राप्त होते हैं और उसके बाद फिर मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार मृत्यु के बाद एक नवजीवन की भी, नए शरीर की भी हमें प्राप्ति होती है। यह ज्ञान हमें दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण से मिलता है, जो कि ये बताता है कि केवल शरीर मात्र ही हम नहीं, हम इससे बढ़कर कुछ अधिक है। मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से आपसे यह ज्ञान, जो गीता का ज्ञान है, जो मेरा मानना है कि सबको जानना चाहिए। और हमारा जो मनुष्य जन्म है, जो ये मनुष्य योनि है, यह केवल सांसारिक पदार्थों का भोग करने के लिए हमें नहीं मिला है। यह उससे कहीं बढ़कर हमें अपने आप को मोक्ष के द्वार तक पहुँचाने के लिए ही हमें शरीर प्राप्त हुआ है। और हमारा एकमात्र लक्ष्य इस जगत से हमेशा हमेशा के लिए, इस दुख रूप संसार से, भगवान ने दुख रूप कहा है संसार को, तो यह दुख रूप है। हर किसी के जीवन में कहीं न कहीं जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ न कुछ दुख तकलीफें बनी रहती। कितना भी धनी व्यक्ति क्यों ना हो, कितना ही संपन्न व्यक्ति क्यों नहीं हो, लेकिन उसके भी जीवन में कहीं न कहीं कोई न कोई कष्ट, पीड़ा, दुख रहता ही है। तो हमारा एकमात्र लक्ष्य यही है कि कैसे हम इस मानव जन्म को, मनुष्य जन्म को उन्नत करें, उसको बेहतर करें, उसको मोक्ष की राह तक ले जाएं और हम इन सब दुखों से मुक्त होकर एक परम आनंद की, चैतन्य आनंद की, मैं आपको बताऊंगा आगे आने वाले मेरे वीडियोस में कि वास्तव में हमें क्या करना चाहिए और हम क्या कर रहे हैं। सभी लोग सांसारिक इस माया में, मोह में पड़कर, और जो करने योग्य कर्म है वो न करते हुए कई ऐसे कर्म हम सभी करते हैं जो श्रेष्ठ करने हैं। तो मैं आगे आने वाले वीडियो में ये सब बताऊंगा आपसे। कृपया करके बने रहिएगा मेरे वीडियो के साथ और इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। मैं आगे आपको ऐसे ही वीडियोस के माध्यम से एक अमृतमयी श्रीमद् भगवद गीता के वचनों का, श्लोकों का अर्थ बड़ी ही सरल भाषा में, बड़े ही सरल रूप से कोशिश करूँगा कि आपके जीवन में मैं दे पाऊँ। और आपके जीवन को अगर मैं थोड़ा सा भी बेहतर बनाने में अगर मैं
सफल होता हूँ तो ये मेरा मैं सौभाग्य मानूँगा। इसी के साथ मैं इस अपने वीडियो को यहीं विराम देता हूँ। फिर मैं अगले वीडियो में आपसे मिलता हूँ। हरे कृष्ण।